हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चैप्टर का ये टॉपिक पढ़ेंगे, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब भी कोई असममित केंद्र वाले अणु में रासायनिक अभिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसके जो बॉन्ड्स हैं उनका स्पेशल अरेंजमेंट जो है वो किस तरह से चेंज होता है, उसके आधार पर तीन तरह की अभिक्रिया होती हैं: रिटेंशन, इन्वर्जन और रेसिमीकरण। इन्वर्जन या प्रतिपन और रेसिमीकरण हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का अर्थ है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, अभिक्रिया होती है, तो अणु का जो असममित केंद्र है उस पे जो भी बंध है उनकी ज्योमेट्री सेम रहती है, उनका स्पेस में जो विन्यास है वो समान रहता है, यानी कि उनका विन्यास जो है वो परिवर्तित नहीं होता। तो जो उत्पाद है उसका विन्यास, उसके जो भी समूह है असममित केंद्र से जुड़े हुए, उन सब का विन्यास वैसा ही रहता है जैसा कि अभिकारकों में होता है। तो उसको हम बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। So it is basically the preservation of the special arrangement of bonds to an asymmetric center during a chemical reaction. तो जो प्रोडक्ट है उसका कॉन्फ़िगरेशन, उस पे जो स्टीरियो सेंटर पे जो ग्रुप्स का अरेंजमेंट है वो वैसा ही रहता है जैसा कि रिएक्टेंट्स में होता है। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन दो तरह के मैकेनिज्म वाले रिएक्शंस में देखा जा सकता है। एक है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन और दूसरा SNI मैकेनिज्म। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। तो अब हम इन दोनों मैकेनिज्म्स को देखेंगे। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, इसका अर्थ है पड़ोसी समूह जो है वो जब अभिक्रिया में पार्ट लेता है, क्रिया विधि में पार्ट लेता है, तो उसको हम बोलते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। जैसा कि इस उदाहरण में हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये कार्बोक्सिलेट आयन जो समूह है वो नेबरिंग ग्रुप है। जैसे ये ब्रोमाइड आयन, इसमें से इस रिएक्शन में ये हैलाइड है और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस पे अटैक कर रहा है, तो ब्रोमाइड निकल जाएगा इसमें से और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो इसमें कार्बोक्सिलेट आयन जो है ये इसका नेबरिंग ग्रुप है। तो नेबरिंग ग्रुप जो है वो नाभिकीय प्रतिस्थापन में पार्ट लेता है और वो अणु का जो प्रतिपन है उसको रोकता है। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का मैकेनिज्म हम यहाँ देख सकते हैं। रिएक्शन इस तरह से दो पदों में पूरा होता है और इसमें दो बार इन्वर्जन होता है, दो बार प्रतिपन होता है, इसलिए जो विन्यास है उत्पाद का वो वैसा ही रहता है जैसा कि अभिकारक में था। यहाँ हम देख सकते हैं ये कार्बोक्सिलेट आयन है जो पड़ोसी समूह है और ये ब्रोमाइड आयन यहाँ से निकलेगा और कार्बोक्सिलेट आयन का जो माइनस चार्ज है वो माइनस चार्ज यहाँ पर आके C और O के बीच में बॉन्ड बना लेगा इस तरह से। ठीक है, ब्रोमाइड आयन निकल गया यहाँ से और ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ गया। तो एक बार यहाँ इन्वर्जन हो गया, ब्रोमाइड इधर से जुड़ा और ऑक्सीजन उसकी ऑपोजिट साइड से दूसरी विपरीत दिशा से जुड़ रहा है, तो ये प्रतिपन हो गया। और दूसरी बार फिर से प्रतिपन होता है, हाइड्रोक्साइड आयन इस कार्बन पे जुड़ता है और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स वापस इस ऑक्सीजन पे जाके माइनस चार्ज बना लेते हैं। तो अब की बार हाइड्रोक्साइड आयन इसकी ऑक्सीजन की विपरीत दिशा से जुड़ा, तो फिर से इन्वर्जन हो गया। तो दो बार इन्वर्जन या प्रतिपन होने से जो उत्पाद है उसका विन्यास वैसा ही रहता है जैसा कि शुरू में अभिकारक का था।
तो इस तरह से नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन या पड़ोसी समूह की सहायता से जब नाभिकीय प्रतिस्थापन होता है तो उसमें 2 बार प्रतिपन होता है और विन्यास का रिटेंशन हो जाता है उत्पाद में। दूसरी तरह का मैकेनिज्म SNI मैकेनिज्म होता है। इसमें भी जो प्रोडक्ट होता है उसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। उत्पाद का विन्यास वैसा ही होता है जैसा कि अभिकारक में पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है जब अल्कोहल का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से होता है तो इस तरह का मैकेनिज्म होता है। तो ROH में से OH की जगह Cl का सब्सटीट्यूशन हो गया और इसमें SO2 गैस निकलती है और HCl बनता है। इसका मैकेनिज्म हम देख सकते हैं। यह क्रियाविधि इस तरह की होती है। ये हमारा रिएक्टेंट है, अभिकारक है, जिसमें कार्बन जो है वो असममित केंद्र है। इससे 4 भिन्न समूह जुड़े हुए हैं। अब इसमें हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो निकल जाएगा और उसकी जगह SOCl2 में से Cl समूह जो है वो प्रतिस्थापित हो जाता है। तो ये अभिक्रिया इस तरह से होती है कि इसमें से पहले यहाँ से HCl निकल जाता है, H और Cl निकलता है तो ये ऑक्सीजन OH का S से जुड़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से OSOCl समूह जुड़ जाता है यहाँ पे। फिर इसमें से कार्बोनियम आयन बनेगा और इस CO बॉन्ड का जो सिग्मा बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाके SO2 गैस बना लेते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है और SO2 गैस बन जाती है और क्लोराइड आयन यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, तो एक कार्बोनियम आयन बन गया, SO2 गैस बन गई और क्लोराइड आयन बन गया। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये कार्बोनियम आयन है और ये क्लोराइड आयन है और SO2 गैस बन जाती है। तो अब ये क्लोराइड आयन जो है ये उसी दिशा से आता है जिस दिशा से OH निकला। तो ये रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है इसमें। तो क्लोराइड आयन जो है वो इंटरनली कार्बोकैटायन से जुड़ जाता है और वही उसी कॉन्फ़िगरेशन का प्रोडक्ट हमारे पास बन जाता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं इंटरनल मैकेनिज्म, इंटरनल सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल SNI मैकेनिज्म। क्योंकि क्लोराइड आयन SO2 के साथ यहाँ पे ही जुड़ा हुआ है तो वो इसी दिशा से अटैक करता है। इसको इंटरनल सब्स्टिट्यूशन हम बोलते हैं, आंतरिक प्रतिस्थापन। तो इस तरह का मैकेनिज्म, इसलिए इसका नाम है SNI। S मतलब प्रतिस्थापन, N मतलब नाभिक स्नेही, I मतलब इंटरनल आंतरिक प्रतिस्थापन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस तरह के मैकेनिज्म को हम SNI मैकेनिज्म बोलते हैं। और अभिकारक में जिस दिशा में नाभिक स्नेही है उसी दिशा में उत्पाद में भी नाभिक स्नेही है, यानी दोनों का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है। तो ये भी ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, अभिविन्यास में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। हम आज हमने ये देखा कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो है, इन्वर्जन मतलब जब भी कोई असममित केंद्र वाला अणु अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया का जो उत्पाद है उसमें 3 तरह के विन्यास हो सकते हैं। या तो उसका विन्यास का प्रतिपन हो जाता है या उसका रसीमीकरण हो जाता है और तीसरा जो हमने आज पढ़ा वो है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। प्रतिपन जो होता है वो वाल्डन इन्वर्जन, वो हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। इसी तरह से रसीमीकरण भी हमने पहले क्लास में पढ़ा है। आज हमने रिटेंशन पढ़ा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।